वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिज़ियोथेरेपी। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि अगले आने वाली वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड हो। अगर हम बात स्टार्ट करें कि डीपीटी है क्या? डीपीटी एक 5 ईयर प्रोग्राम है। जिस तरह एमबीबीएस बच्चे करते हैं या फिर उसके अलावा डीवीएम की तरफ चल जाते हैं, कोई फॉर्म डी को चूज़ करते हैं आफ्टर एफएससी। इसी तरह कुछ लोग, बल्कि बहुत से लोग जो हैं वो डीपीटी में चल जाते हैं एफएससी के बाद। जिन बच्चों का मेरिट कम होता है, एमबीबीएस में अक्सर नहीं बनता या जिनको शौक होता है, वो अक्सर लोग जो हैं वो डीपीटी में चल जाते हैं। डीपीटी बेसिकली है क्या हमारे पास? डीपीटी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों को मेडिसिन से हटकर जो है हम उनको एक्सरसाइज के थ्रू ट्रीट करने की कोशिश करते हैं अपने पेशेंट्स को। और इसमें हम मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है, उसका फ्रोज़न शोल्डर है, उसका बाजू मूव नहीं कर रहा किसी वजह से, तो हम उसको थेरेपी करवाकर उसकी पेन रिलीफ़ करेंगे और उसकी मूवमेंट को एनहांस करेंगे। तो डीपीटी के बारे में अगर हम बात करें तो इसका स्कोप के बारे में अगर हम कहें तो इसका स्कोप हमारे पाकिस्तान में तो आजकल बहुत है, हर एक को इस चीज़ की ज़रूरत है फ़िज़िकल थेरेपी की। लेकिन बाहर के मुल्क में इसका स्कोप इससे भी 10 गुना ज़्यादा है। तो इसीलिए ये बहुत बेस्ट फ़ील्ड है अगर आप इसको चूज़ करें। इस फ़ील्ड में जाने के लिए बहुत सी चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे आपका अगर आपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपका मेरिट जो है वो अच्छा होना चाहिए, 90% अबव होना चाहिए। कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसको ऑफ़र करवा रही हैं, अगर इसके बारे में हम बात करें तो बहुत सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी ऑफ़र करवा रही हैं। वहाँ ऑफ़ कोर्स मेरिट आपका थोड़ा ज़्यादा होगा और एडमिशन लेने के लिए आपको मेरिट की बेस पर जो है वो उतरना पड़ेगा। जैसे फैसलाबाद में अगर मैं बात करूँ इधर, तो जीसी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट इसको ऑफ़र करवाएगी, यूएचएस इसको ऑफ़र करवाएगी। अगर प्राइवेट की बात करें द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, रिफ़ा यूनिवर्सिटी हो गई फैसलाबाद में। इसी तरह और बहुत से एफ़िलिएटेड कॉलेजेस भी हैं जिस यूनिवर्सिटी में जो इसको ऑफ़र करवा रहे हैं। बाहर लाहौर वग़ैरह वहाँ पर भी इसकी जो है बहुत सी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ इसको ऑफ़र करवा रही हैं। जैसे यूएमटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप गूगल पे सर्च करें आपको लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी जो डीपीटी को ऑफ़र करवा रही हैं। इसके बाद अगर हम इसके फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें, अगर आप एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से डीपीटी को करना चाह रहे हैं तो आपका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो पर सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो 90,000 टू 1 लाख होगी। और अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं डीपीटी को तो आपकी 1,50,000 मिनिमम जो है वो पर सेमेस्टर की फ़ीस होगी और साल की तो फिर आपकी 3 लाख आसानी से फ़ीस होगी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। अगर हम बात करें इसके स्कोप की, तो वो मैंने आपको बता दी है कि बाहर के मुल्क में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँ कि आपने अगर इस फ़ील्ड में जाना है तो वो 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि हमारे पास सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप लोगों के अंदर पैशन होना चाहिए इस करियर में इस फ़ील्ड को चूज़ करने का। अगर आपको शौक़ है लोगों की चीज़ों को डायग्नोस कर यूनिवर्सिटी जो है वो चूज़ करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को चूज़ करें। और अगर इन केस आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मेरिट नहीं बनता तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बजाय आप किसी एफ़िलिएटेड यूनिवर्सिटी में जाएँ, क्योंकि एफ़िलिएटेड और मेन यूनिवर्सिटी का बहुत डिफ़रेंस आ जाता है। मैनेजमेंट का, स्टडी का, ईच एंड एवरीथिंग बहुत डिफ़रेंस आ जाता है। बेशक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफ़िलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, एफ़िलिएटेड कॉलेजेस आपको थोड़ा फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो कम ऑफ़र करें, लेकिन आप लोगों ने या तो अपनी प्रायोरिटी रखनी है किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाने की, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल अटैच होते हैं, या कोई ऐसी बहुत बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसके साथ बहुत बड़ा कोई अच्छा हॉस्पिटल अटैच हो, आप वहाँ से इसको करें। क्योंकि डीपीटी जो है एक ऐसी चीज़ है जो आपको क्लिनिकली अगर आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हॉस्पिटल विज़िट करेंगे, तभी आपको इसके बारे में समझ आनी है। थ्योरी से पढ़ के आपको इसके बारे में कुछ समझ नहीं आएगी। उसके अलावा आप लोगों को
तीसरी चीज़ जो आपके इस फ़ील्ड में जाने के लिए ज़रूरी है, वो जो लोगों ने इसके बारे में माइंडसेट बनाया हुआ है बहुत ज़्यादा, या फिर लोगों ने इसके बारे में बनाया हुआ है, मिथ्स वगैरह बनाई हुई हैं कि डीपीटी कर रहे हैं तो लोग मालशिया हैं, ये वो। तो आपने इस तरह की जितने भी चीज़ें हैं, गलत कंसेप्ट्स हैं, वो सबसे पहले तो इस फ़ील्ड में जाने से पहले अपने दिमाग से निकालने हैं। और क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फिज़ियोथेरेपिस्ट एंड अ लोकल मालशिया। अगर अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि इस फ़ील्ड में जाएँगे तो आपके नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगेगा, तो मेरा ख़्याल है उनको आगे से अगर हम ये बात कह दें कि डीपीटी इसकी फ़ुल फ़ॉर्म ही डॉक्टर ऑफ़ फ़िज़ियोथेरेपी है, इसके तो नाम में ही डी आ रहा है। बाकी कुछ फ़ील्ड्स हैं जिसका अगर मैं नहीं नाम लूँ बेशक, जिसमें डी भी नहीं शायद आता और उनके साथ जो है वो डॉक्टर लग जाता है। तो इसके तो नाम में ही हमारे पास डीपीटी है, तो डी आ रहा है, तो इसमें हम डॉक्टर ये हॉस्पिटल विज़िट करेंगे तभी आपको इसके बारे में समझ आनी है। थ्योरी से पढ़ के आपको इसके बारे में कुछ समझ नहीं आएगी। उसके अलावा आप लोगों को तीसरी चीज़ जो आपके इस फ़ील्ड में जाने के लिए ज़रूरी है, वो जो लोगों ने इसके बारे में माइंडसेट बनाया हुआ है बहुत ज़्यादा, या फिर लोगों ने इसके बारे में बनाया हुआ है, मिथ्स वगैरह बनाई हुई हैं कि डीपीटी कर रहे हैं तो लोग मालशिया हैं, ये वो। तो आपने इस तरह की जितने भी चीज़ें हैं, गलत कंसेप्ट्स हैं, वो सबसे पहले तो इस फ़ील्ड में जाने से पहले अपने दिमाग से निकालने हैं। और क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फिज़ियोथेरेपिस्ट एंड अ लोकल मालशिया। अगर अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि इस फ़ील्ड में जाएँगे तो आपके नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगेगा, तो मेरा ख़्याल है उनको आगे से अगर हम ये बात कह दें कि डीपीटी इसकी फ़ुल फ़ॉर्म ही डॉक्टर ऑफ़ फ़िज़ियोथेरेपी है, इसके तो नाम में ही डी आ रहा है। बाकी कुछ फ़ील्ड्स हैं जिसका अगर मैं नहीं नाम लूँ बेशक, जिसमें डी भी नहीं शायद आता और उनके साथ जो है वो डॉक्टर लग जाता है। तो इसके तो नाम में ही हमारे पास डीपीटी है, तो डी आ रहा है, तो इसमें हम डॉक्टर किस तरह ना हुए। तो इसलिए ये फ़ील्ड जो है वो ऐसी है जिसमें आपके नाम के साथ डॉक्टर लगेगा और ज़रूर लगेगा, इसलिए आप लोग जो हैं वो लोगों की बातों को अपने दिमाग से निकाल कर इस फ़ील्ड को ज़रूर चूज़ करें। उसके बाद अगर हम बात करें कि इस फ़ील्ड के बाद हम क्या कर सकते हैं, 5 साल पूरे होने के बाद हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं जिसमें हम जा सकते हैं। जैसे हम रिसर्च की तरफ जा सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2 हम कोई टीचिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, टीचिंग की तरफ जा सकते हैं। नंबर 3 हम होम विज़िट फ़िज़ियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। नंबर 4 हम आगे स्पेशलाइज़ेशन की तरफ जा सकते हैं, जैसे ऑर्थो में स्पेशलाइज़ेशन होती है, न्यूरो में होती है, स्पोर्ट्स में होती है, कार्डियो में होती है, इसी तरह। और उसके अलावा हम बहुत, या फिर हम क्लिनिक की तरफ जा सकते हैं, एंड उसके अलावा हम लोग हॉस्पिटल वगैरह में जो है वो लग सकते हैं। तो बहुत से ऑप्शंस हैं, जिस तरह एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइज़ेशन होती है, इसके बाद भी बहुत स्पेशलाइज़ेशन के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो इसीलिए आप इसको जो है वो ज़रूर चूज़ करें अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है। अगर आप अपने इंटरेस्ट की फ़ील्ड में नहीं जाएँगे तो आपके आगे आने वाले जितने भी साल हैं, आप किसी भी फ़ील्ड में चल जाएँ जो आपके लिए इंटरेस्ट वाली नहीं है, तो वो आपके लिए जो है वो सिर्फ़ वेस्ट ऑफ टाइम है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है, तो जो बातें और एडवाइसेस मैंने आपको दी हैं, उन सबको फ़ॉलो करें और आप लोग इस फ़ील्ड को ज़रूर चूज़ करें। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है एंड पे इस फ़ील्ड से रिलेटेड, तो आप लोग ज़रूर जो है वो मेरे से वो क्वेश्चन करें और मैं आपका ज़रूर कोशिश करूँगी कमेंट में जवाब देने की। अल्लाह हाफ़िज़।